अस्सलाम वालेकुम मैम मैं इजी लोन की जानिब से बात कर रही हूँ। आपने इजी लोन ऐप से 6,000 रुपये का लोन लिया हुआ है मैम। आज उस लोन की जो वापसी की तारीख है वो एक दिनों पर। पहली बात मैम कि मुझे नहीं पता आपने लोन लिया था या नहीं लिया था। दूसरी बात ये कि हमारी कंपनी फ्रॉड होती तो आप इतने सारे लोग लोन ना लेते। और तीसरी बात ये कि 7 दिन के अंदर अंदर हमारी कंपनी ने रूल्स एंड रेगुलेशंस में बताया हुआ है कि 7 दिन के अंदर अंदर हम लोग लोन वापस लेंगे। और तीसरी बात ये कि मैम आप एक्सटेंड करवा दें। आपकी जो एक्सटेंड रकम है 1500 है वो आप करा दें। 4500 भी देने की ज़रूरत नहीं है। आप करोगे मैम काइंडली आज आप लोन पेमेंट कर दें, रीपेमेंट कर दें लोन की। मैम आप मेरी कॉल बैक नहीं कर रही थी। आप मेरा मैसेज देख के मुझे रिप्लाई दें ताकि मैं आपको कंज्यूमर आईडी सेंड कर सकूँ। अदरवाइज़ मैम आपकी फैमिली भी कॉल की जाएगी, आपके रेफरेंस पे कॉल की। अस्सलाम वालेकुम जी तो अल्लाह पाक के करम शुक्र फजल के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सभी बहन भाई खैरियत से होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है जी, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ऑल पे कर दीजिएगा। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक फरमा के वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बहन भाइयों की मदद की जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा बहन भाइयों तक वीडियोस को पहुंचा के इन लोन माफियाज को शिकस्त दी जा सके, इन लोगों की रिकवरीज को रोका जाया जा सके। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। दोस्तों आज मेरे पास बहुत से इम्पोर्टेंट सवालात हैं। इंशाल्लाह ताला सबसे पहले मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा। उसके बाद इंशाल्लाह जो स्टार्टिंग में वीडियो के आप शुरुआत में एक रिकॉर्डिंग छोटी सी सुन के आए, इंशाल्लाह इसकी भी रियलिटी में आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन है जी, कामरान चौधरी 3345 भाई की जीमेल आईडी है। भाई पूछ रहे हैं जी, भाई अगर लोन नहीं दे सकते वापस तो ये अगर घर पुलिस लेकर आ जाए तो फिर बंदा क्या करे, ये लोग ऐसा कर सकते हैं या नहीं? तो मेरे प्यारे भाईजान अगर तो दो टोक अल्फाज में आपको जवाब देने की कोशिश करूं मैं तो उसमें यही जवाब मिलता है कि नहीं। अगर मैं डिटेल में जाने की कोशिश करूं तो उसमें आपको मैं काफ़ी चीज़ों से मिसालें दे के काफ़ी चीज़ों से इंशाल्लाह ताला आपको मैं मुस्तफ़ीद कर सकता हूं। आपको एग्जांपल्स दे के जो रियलिटी है वो इंशाल्लाह ताला अगर मैं बताना चाहूँ तो 10 मिनट की वीडियो बन जाएगी, ठीक है, और ये एक्सपोज हो जाएंगे। मैं दोस्त सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि कभी भी आप जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके आज तक 75 से 76 साल हो चुके हैं। इन सालों के दौरान आप आज तक किसी भी केस को देख लें, हमेशा ये बैंकिंग का रूल होता है। बैंकिंग का जो रियल बैंक होते हैं, सबसे पहले मैं आपको उनकी मिसाल देता हूँ। रियल बैंक का एक काम होता है, इस तरीके का काम होता है, बेशक आप इंटरनेशनल सतह पे चले जाएं या आप अपने मुल्क में रहते हुए काम कर लें, हम किसी से भी सूद के पैसे लेते हैं ना, जब हम उनको वापस नहीं करते तो वो हमें डिफॉल्ट करवा देते हैं। ना कि वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, ना वो एफआईए में जाते हैं, ना ही उनको पकड़ा जाता है। मेरे पास दूर की एग्जांपल्स नहीं, मेरे विलेज में एक दोस्त है मेरे, उन्होंने आज से काफ़ी अरसा पहले बैंक से पैसे ले लिए, काफ़ी पैसे ले लिए, ठीक है जी। उसके बाद उनको कुछ कसारा आ गया कारोबार में, काफ़ी मसले मसाइल पेश आ गए। तो उसके बाद उनको उनकी ऐसी कैफियत नहीं थी, वो उस स्टेज में नहीं थे कि वो उनको जो लोन लिया था बैंक से वो वापस कर पाते, ठीक है जी। जब मुकम्मल कारोबार में नुकसान हो गया, कारोबार 100 से 0 पे आ गया, तब भाई ने क्या किया, भाई हाथ खड़े कर गए कि जनाब मेरे को तो 1 रुपया नहीं जा, ਤੁਹਾਡੇ सामने सारा कारोबार मेरा ख़त्म हो गया, तबाह हो गया। बैंक ने, अल्लाह की कसम ये रियल वाकया आपको मैं सुना रहा हूँ, बैंकों ने क्या किया, आगे से एक बैंक भी नहीं था, 3 बैंकों के पैसे थे। चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप, ना ही उनके कारोबार को ताले लगे, ना ही उनकी ज़मीन पे कब्जा किया गया, ऐसा कोई भी मामला नहीं था, ठीक है। उनको कारोबार में नुकसान हुआ, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद बैंकों ने क्या किया, बैंकों ने उनको थोड़ी थोड़ी किस्तें उनके जिम्मे डाल दी। करोड़ों रुपया उन्होंने बैंकों से लिया था, लेकिन बैंक मजबूर हो गए क्योंकि ऑलरेडी उस बंदे के पास पैसे नहीं थे। अगर बैंक अदालतों में जाते, कचहरियों में जाते, आपको पाकिस्तान के कानून का पता है कि साल हा साल गुजर जाने थे लेकिन उनको पैसे नहीं मिलने थे। बैंकों ने क्या काम किया, बैंकों ने थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा किया। तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए भाई के साथ बैठ के कोऑपरेट किया। भाई को थोड़े थोड़े पैसे जो है ना पर मंथ के हिसाब से डाल दिए कि यार आप इतने पैसे बैंक को वापस कर दिया करें, ठीक है जी। जब भाई को ये पैसे पड़ गए तो भाई ने किसी महीने हो तो दे देते हैं 2 4 5 हज़ार 10 हज़ार, करोड़ों रुपया लिया है लेकिन देते कितने हैं, 5 हज़ार 10 हज़ार। अगर नहीं हो हाथ खड़े कर जाते हैं। बैंक वालों ने आज तक ना ही उनकी ज़मीन जब्त की है, ना ही उनके ऊपर, और ये आज की बात नहीं है, आज से तकरीबन 15 से 20 साल पुरानी है, ठीक है, तब का वाकया मैं आपको सुना रहा हूँ।
तो आज अगर हम आज के वक्त में चले जाएं, आज के दौर में चले जाएं, जो बैंकिंग नेटवर्क है वो काफ़ी मजबूत हो चुका है। उस वक्त में लोन लेना भी आसान था और वापस नहीं भी करते थे तो ज़्यादा मसाइल पेश नहीं होते थे, लोन माफ़ भी हो जाता था। लेकिन अभी जो वक्त जा रहा है, इस वक्त में भी, अभी तो उस वक्त में तो ऐसा है खाली चेक ले आओ, जमानता ले आओ, फलां ले आओ, फलां, ऐसा सीन नहीं था। अभी तो बहुत बैंक एक बन नोड़ के बंदे नूं चंगी तरह बन के फिर लोन दिंदा जे, ठीक है जी, एवं पैसे नहीं दिंदे हो। लेकिन फिर भी अगर आप लोग उनको पैसे नहीं वापस करते, आज के वक्त में जब फास्ट दौर जा रहा है, बहुत सख्ती का दौर जा रहा है, ठीक है, आज भी अगर आप बैंक को पैसे वापस नहीं करते, इनसे पैसे लेके, आज भी बैंक आपके ऊपर किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, ठीक है। जब आप बैंक को हाथ खड़े कर जाएंगे, जनाब साढ़े को पैसे नहीं है, वो आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से डिफॉल्ट करवा दें। डिफॉल्ट करवाने के बाद आपको वो चुपचाप बिल्कुल बैठ जाएंगे। बैंक की, जिस बैंक से भी आपने लोन लिया होगा, उसकी जस्ट ये कोशिश होगी कि अगर इस बंदे ने हमारा लोन वापस नहीं किया तो ये किसी और से भी लोन नहीं ले पाए। इसके अलावा आपके ऊपर वो कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। ये रियल बैंकिंग नेटवर्क काम कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये उनकी रियलिटी में आपको बता रहा हूँ। ना वो आपके ऊपर कुछ, आपके घर पुलिस लेके आ सकते हैं, ना FIA लेके आ सकते हैं, ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं है। अगर आप वापस नहीं करते, सिंपल सा हल है उनके पास, वो आपको स्टेट बैंक से डिफॉल्ट करवा देंगे, ठीक है। एक रियल बैंक है, जो मैं आपको ये वाकया सुनाने का मकसद आपको ये था कि एक रियल नेटवर्क, जो बैंकिंग नेटवर्क काम कर रहा है, जहाँ पे हम साइन भी करते हैं, अंगूठे भी लगाते हैं, अपनी अगवा भी लगाते हैं और अपने खाली चेक भी देते हैं, अगर वो हमारे ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करते, ठीक है, पुलिस स्टेशन में जाके FIR नहीं कटवाते, तो ये मामे लगते ने। इस सालियां दा मेरे मूँह चो जो गंदी को गल निकलती है, इस साले की लगते ने तुहाडे ऊपर किसी भी किस्म की कार्रवाई करने वाले नहीं कर सकते। आप लोग इन चीज़ों से बिल्कुल बेफिक्र रहें, ठीक है जी। ये किसी को कुत्ते के बच्चे खुद कॉल करते हैं, ठीक है, अपने एजेंट से कॉल करवा देते हैं, जनाब असी थाने को गल करने पे हैं, तुहाडे ऊपर FIR होने लगी जे, ठीक है, जल्दी जल्दी लोन वापस करो नहीं तो असी ये कर देंगे तो वो कर देंगे। ऐसा कोई भी मामला नहीं है। इन कुत्तों की इतनी औकात नहीं है, ठीक है। जिनके साथ साइन अंगूठा किया है वो आपसे पैसे नहीं ले सकते, ठीक है, जस्ट आपको डिफॉल्ट करवा सकते हैं, इसके अलावा उनके पास भी कोई राइट नहीं है। तो ये कैसे आपके ऊपर FIR करवा सकते हैं? ये सब झूठ है, सब स्कैमिंग है, फ्रॉड है, 2 नंबरी है। इन कुत्ते के बच्चों की, इन बगैरत इंसानों की ज्यादा से ज्यादा प्ले स्टोर पे जाएं। खुदारा मैं आज से मुतअद्दिद बार पहले भी आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि इनकी रेटिंग गिराएं। जो मेरे व्यूवर्स मेरी वीडियोस वॉच करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्ले स्टोर में जाके इनकी रेटिंग को 1 स्टार करें, वहां पे एक अच्छा सा बैड, इनके खिलाफ बैड कमेंट डालें, ठीक है, लोगों को मजीद पता चले कि ये हरास करते हैं, ये डाटा चोर है, ठीक है, 2 नंबर है, ठीक है, लोग इनसे बच सकें। और जब आप इनकी रेटिंग को नीचे गिराएंगे, ये चाहते हुए भी कितनी ये फेक रेटिंग डलवा लेंगे, ठीक है, एंड हो जाएगा इनका। जब सभी कौम एक जगह पे इकट्ठी हो जाएगी ना, हम सब एक पेज पे इकट्ठे हो जाएंगे, एक साथ मिलके इन कुत्ते के बच्चों को खुडे लाइन लगाएंगे, तो इनकी औकात नहीं है ये खुडे से बाहर आ जाए, ठीक है, कभी भी नहीं आ सकते। जब हमारा आपस में इत्तेफाक नहीं होगा, ये हमारे ऊपर हैवी भी होंगे और हमसे ये हमें लूटेंगे भी। ये एग्जैक्टली बात है कि जब हमारा आपस में इत्तेफाक नहीं होगा, हमें ये लूट के खा जाएंगे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपस में इत्तेफाक रखें, इन चीजों से आप बिल्कुल भी नहीं डरें। ये गारा आगे तो क्या जवाब देंगे, क्या हो जाएगा ऐसा, आज की बात मेरी ऑन द रिकॉर्ड ये बात लिख लें, याद रखिएगा इस बात को। कभी भी कोई भी लोन एप्लीकेशन वाला आपके घर आ जाए, आपने मुझे बताना है, मंजर भाई तुसी तो कहते ये घर नहीं आ सकते, घर आए बैठे ने, ठीक है, ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं है, ऐसा कोई भी मामला नहीं है। माइंडली तौर पे बिल्कुल फ्रेश रहें, ठीक है, डरना नहीं, घबराना नहीं, ठीक है। इन कुत्तों की इतनी औकात ही नहीं है ये आपके घर आ जाएं, ये आपके ऊपर FIR वगैरह करवा जाएं, ठीक है। जब ये थाने में जाएंगे, आपके ऊपर बाद में FIR होगी, इन कुत्तों के ऊपर सबसे पहले FIR होगी। ये जरा टुरदा फिरदा खून है ना, ये जिन्ने भी एजेंट ने किसी एक मां दे नहीं है, इन्हों के प्यो भी हजारां ने ते मावां भी हजारां ने, ठीक है। अगर हलाल दियो तो इनके ऊपर, इनके अंदर कुछ ना कुछ हलाल काम हो, ठीक है। ये काम भी 2 नंबर कर रहे हैं, हराम का कर रहे हैं, और ये नस्ल भी हराम दी है, हलाल नस्ल नहीं है। ये जो हलाली होते हैं वो इस किस्म का काम नहीं करते, वो लोगों को इस तरह से थ्रेड नहीं करते, मुसलमान होकर मुसलमानों का खून नहीं चूसते जिस तरह से ये कर रहे हैं। ये बगैरत हैं, हरामजादे हैं, हरामजादों से बचना चाहिए, ना कि उनके नजदीक होना चाहिए, दूरी इख्तियार करें इनसे, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं। इन कुत्तों के नंबर टोटली ब्लॉक करें, कुछ नहीं कर सकते ये लोग। तो ऐसे ना जी, मेरे पास टैलेंट TV चैनल
4360 भाई की जीमेल आईडी है जी। भाई पूछ रहे हैं मंजर भाई आज मुझे एक कॉल आई, कहने लगा कि थाने से बात कर रहा हूं, क्या ये चक्कर है? जैसा कि मैं ऊपर आपको बता के आया हूं, अभी ये देख लें सेकंड क्वेश्चन में फिर भाई ने यही चीज पूछ ली है कि मंजर भाई थाने को कॉल आई है हुण असीं की करिए। जब किसी भी एक यंग बंदे को जिसका आज तक थाने कचहरी में कोई पाला नहीं पिया, जिदा थाने कचहरी दे विच कोई अमल दखल नहीं है, उन्हें जो कॉल चली जाएगी कि जनाब तुहाडे खिलाफ FIR होने लगी है, दरखास्त होने लगी, उनके तो गरीब दे तोते ही उड़ जाएंगे कि मेरे ना की बनन लगा। ठीक है, वो इन चीजों से आप डरा नहीं करें, घबराया नहीं करें। ये सभी इन्हीं कुत्तों के एजेंट हैं, ये खुद कॉल करते हैं आप लोगों को। थाने वाले कभी भी इस तरीके से कॉल नहीं करते, या वो ये नहीं कहते कि जनाब तेरे उत्ते सी पर्चा देने लगे हैं काबू रवी। ठीक है, ऐसा कोई भी मामला नहीं है। वो या वो ऐसे नहीं कहते कि ईजी लोन दे तुसीं इन्ने पैसे देने ने, पैसे दे दो नहीं तो तुहाडे उत्ते पर्चा देने लगे हैं। इंज दा काम नहीं हुंदा। थाने वाले आप सभी को पता है बाद में पर्चा देते, पहले बंदे को उठाते हैं, उठा के थाने में ला के पूछते हैं हाँ भी दस आगे वाकया कीता या एक ही चक्कर कीता ही। हमारे थानों को ये जलील कर रहे हैं, हमारे थानों को ये बदनाम कर रहे हैं। बगैरत के बच्चे, कुत्ते इंसान, ये जाहिल हमारे FIR इदारे को ये नापाक कर रहे हैं। ठीक है, इदारे पे एलिगेशन लगा रहे हैं। ठीक है, इदारे वाले हमारे साथ मिले हुए हैं। ठीक है, अगर मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए ये तो खुदा को पता है। इन लोगों की इतनी औकात नहीं है कि ये हमारे इदारों के ऊपर एलिगेशन लगाएं। ठीक है, कभी ये पुलिस स्टेशन से कॉल कर रहे हैं, कभी ये FI वालों से कॉल कर रहे हैं बन के, कभी ये नादरा वाले बन के कॉल कर रहे हैं। तो ये सभी इन्हीं के एजेंट हैं। इन कुत्तों पे बिल्कुल भी इत्मीनान नहीं करें। ठीक है, इन कुत्तों की इतनी औकात नहीं है ये हमारे इदारों को इस्तेमाल कर लें। ठीक है, किस किस को ये पकड़ेंगे? आज तक 12 से 13 करोड़ बंदे ने लोन ले लिया है, किस किस को ये पकड़वाएंगे? कभी भी नहीं ऐसा हो सकता, पकड़वा सकते ही नहीं। एक रियल बंदा नहीं पकड़वा सकता। इन कुत्तों की क्या औकात है ये किसी को पकड़वा ले? कभी भी नहीं ऐसा हो सकता, मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, ये इन्हीं के एजेंट होते हैं। जो भी आपको कॉल करे थाने को गल करने पे उनको जनाब घर बैठे हैं बेफिक्र होकर साडा ID कार्ड तुहाडे कोल है, जे तुसीं वाकई थाने को गल करदे पे जना या तुहाडे च इन्नी जुर्रत है वे ते डाला लैके साडे घर आ जाओ, सानू आके चुक लो। ठीक है, डरना नहीं, घबराना नहीं। जब आपके घर में कोई भी पुलिस वाला आए इन सूद माफियाज की खातर, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपने मुझे बताना है मंजर भाई ये गल तुसी कीती सी साडे नाल। बिल्कुल फ्रेश रहें, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इन कुत्तों को ठोक के रखो। ठीक है जी, कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, कुछ भी आप पूछना चाह रहे हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करें। ठीक है, कुछ भी आपके मन में सवाल है कमेंट सेक्शन में आप सवाल करें, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज का कंटेंट, मेरी आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और इसी के साथ मंजर शाह को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, खुदा।